यार्ड सेल्स नाम सुनते ही क्या याद आता है? धूप वाली शनिवार की सुबह, पड़ोसियों से हल्की फुल्की बातचीत और हाँ, पुरानी चीजों के ढेर में छिपे किसी खजाने को ढूंढने का वो मजा। लेकिन क्या हो अगर किसी चीज की कहानी उसकी कीमत से कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी निकले। आज हम कुछ ऐसे ही सौदों के पीछे की कहानियों में गोता लगाएंगे, जहां एक बहुत ही मामूली सी खरीद ने कुछ बहुत ही भयानक राजों से पर्दा उठा दिया। तो सवाल यही उठता है कि किसी सौदे की असली कीमत आखिर होती क्या है। जब हम कोई पुरानी चीज घर लाते हैं तो उसके साथ सिर्फ वो चीज नहीं आती, उसका पूरा इतिहास आता है। और हमारी पहली कहानी हम एक ऐसे ही घर में ले जाती है जहां एक बिल्कुल नॉर्मल सी यार्ड सेल ने एक दबे हुए राज को बाहर निकाल दिया। तो कहानी है एक शांत से शहर में रहने वाले एक नए मकान मालिक की। उसने सोचा कि चलो पुराने सामान से छुटकारा पाने के लिए एक यार्ड सेल लगाते हैं। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सेल उसके घर के एक भूले बिसरे डरावने राज को सामने ले आएगी। सेल चल रही थी, सब नॉर्मल था कि तभी एक बूढ़ी औरत वहां आती है। वो बाकी ग्राहकों की तरह सामान देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। उसकी नजरें बस घर पर टिकी थीं। वो सीधे मकान मालिक के पास जाती है और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। और बस वो औरत इतना ही कहती है, कोई और बात नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, और वो वहां से चली जाती है। मकान मालिक बेचारा हैरान परेशान वहीं खड़ा रह जाता है। सब कुछ नहीं मिला था, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं। मतलब, इसका आखिर मतलब क्या हो सकता है? उस औरत की बात उसे बेचैन कर देती है, मतलब दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसी शाम वो मास्टर बेडरूम में फर्श चेक करने लगता है और क्लोजेट में उसे कुछ तख्ते खोखले महसूस होते हैं। हिम्मत करके वो एक तख्ता उठाता है और नीचे के अंधेरे में उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसका खून जम जाता है। धूल और मिट्टी के बीच उसे कपड़े में लिपटा एक छोटा सा बंडल मिलता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, उसके अंदर हड्डियां थीं। ये देखते ही वो समझ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। वो एक सेकंड की भी देरी किए बिना पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आती है, जांच होती है और पता चलता है कि हड्डियां किसी इंसान की नहीं बल्कि एक जानवर की है, और काफी पुरानी, करीब 30 साल से भी ज्यादा। तो ऑफिशियली केस बंद कर दिया जाता है। लेकिन मकान मालिक के मन में शांति नहीं थी। वो बूढ़ी औरत आखिर आई ही क्यों थी? और सबसे डरावना सवाल, अगर वो उन हड्डियों की बात नहीं कर रही थी तो फिर उसका सब कुछ नहीं मिला था कहने का क्या मतलब था? उस घर के फर्श के नीचे और कौन सा राज दफन है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। लेकिन कभी कभी छिपा हुआ राज किसी घर में नहीं बल्कि किसी छोटी सी चीज में कैद होता है। हमारी अगली कहानी एक ऐसे ही सौदे की है जो ओरेगन के एक फोटोग्राफी के शौकीन ने किया था। सोचिए, एक यार्ड सेल में उसे सिर्फ $20 में एक पुराना DSLR कैमरा मिल गया। क्या डील थी, है ना? लेकिन उसे नहीं पता था कि उस कैमरे की मेमोरी में एक बहुत ही डरावना सच कैद है। तो घर आकर वो एक्साइटमेंट में कैमरा ऑन करता है और देखता है कि अरे, मेमोरी कार्ड तो भरा पड़ा है, सैकड़ों तस्वीरें। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, छुट्टियों की तस्वीरें, परिवार की, एक प्यारे से कुत्ते की, मतलब वो एक अनजान इंसान की जिंदगी की एक झलक देख रहा था। पर जैसे जैसे वो तस्वीरें देखता जाता है, उनका मूड बदलने लगता है। वो खुशनुमा पल एक अजीब डार्क फील देने लगते हैं। रात में किसी के घर के पिछवाड़े की तस्वीरें, फिर एक बेडरूम की खिड़की की जूम की हुई तस्वीरें, और फिर बिस्तर में सो रही एक महिला की तस्वीर जिसे पता भी नहीं था कि कोई उसकी तस्वीरें ले रहा है। और फिर एक तस्वीर पर आकर उसकी सांसें जैसे थम सी जाती हैं। तस्वीरों में जो बेडरूम दिख रहा था वो कुछ जाना पहचाना सा लगा। वही बेज रंग के पर्दे, बेड पर बिछी चादर का वही पैटर्न, अरे नाइट स्टैंड पर रखा लैंप भी वही था। और फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो घबराकर भागकर अपने बेडरूम में जाता है और उसका सबसे बड़ा डर सच साबित होता है। वो बेडरूम उसी का था। वो फौरन पुलिस के पास जाता है और पुलिस की जांच से एक और भी डरावना सच सामने आता है। कैमरे का मालिक स्टीवन ग्रांट नाम का एक आदमी था जिसका पीछा करने, मतलब स्टॉकिंग का पुराना रिकॉर्ड था। और सबसे अजीब बात, वो पिछले 2 साल से लापता था।
तस्वीरों पर जो टाइम स्टैम्प था वो 2 साल पुराना था, ठीक उसी रात का जिसके बाद स्टीवन ग्रांट को कभी नहीं देखा गया। इसका मतलब ये था कि 2 साल पहले कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा था, उसे सोते हुए देख रहा था, और फिर वो शख्स लिटरली हवा में गायब हो गया। पर गया कहाँ? तो जहां एक कहानी में देखने वाला गायब हो जाता है, वहीं हमारी आखिरी कहानी में देखने वाला खुद दस्तक देता है। ये कहानी है पेंसिल्वेनिया के कपल की, जो अपने दादाजी के गुजर जाने के बाद उनका पुराना सामान बेचने के लिए एक यार्ड सेल लगाते हैं। सेल के दौरान एक अजीब सा आदमी आता है, ज्यादा बात नहीं करता, बस चीजों को घूरता रहता है। उसकी नज़र दादाजी की एक पुरानी दूरबीन पर पड़ती है। वो बिना मोल भाव किए पूरी कीमत चुकाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। कपल को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उन्होंने सोचा चलो होता है। कुछ दिनों बाद पति की नज़र पिछवाड़े में एक आदमी पर पड़ती है जो दूरबीन से उनके घर को घूर रहा होता है। ये वही आदमी था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो भाग जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ रातों बाद उनके घर की खिड़की का शीशा टूटता है और एक सुबह उन्हें अपने बेडरूम की खिड़की पर एक सीढ़ी लगी हुई मिलती है। और ये ख्याल उनके मन में आते ही उनकी रूह कांप जाती है। क्या उस आदमी ने वो दूरबीन इसलिए खरीदी थी क्योंकि वो जानता था कि वो उनके दादाजी की है? क्या वो जानता था कि उस दूरबीन से उनका घर साफ दिखता है? शायद वो उन्हें बहुत पहले से देख रहा था और बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। ये तीनों कहानियां एक अधूरे डर के साथ खत्म होती हैं। एक सौदा हुआ, एक चीज घर आई, लेकिन उसके साथ आया एक ऐसा राज जो कभी पूरी तरह सुलझ ही नहीं पाया। और यही अनसुलझे सवाल इन कहानियों को हमारे जहन में जिंदा रखते हैं। एक खतरा जो शायद अब भी कहीं मौजूद है। ये एक डरावनी याद दिलाता है कि हर पुरानी चीज की एक कहानी होती है और कभी-कभी कुछ कहानियों को अनकहा ही छोड़ देना बेहतर होता है। तो अगली बार जब भी कोई पुरानी चीज घर आए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक सौदा है या किसी और की कहानी का हिस्सा बनने की शुरुआत? और क्या वो कहानी ऐसी है जिसे जानना वाकई ठीक रहेगा?